वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग इस वीडियो में अपने AUDO के फुल एंड टेस्ट 2 को देखेंगे, जिसमें लैंग्वेज का क्वेश्चंस देखेंगे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने AUDO का GS का पेपर 1 देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग फुल एंड टेस्ट 2 का पेपर देखेंगे। अब इसके बाद ब्रेक नहीं होगा फ्रेंड्स, लगातार हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट बना के जल्दी से जल्दी आपका AUDO का जितना सेट बना सकते हैं बनवाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अ सेंटेंस इज प्रोवाइडेड इन इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो ये नरेशन ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको चेंज करना है। ठीक है, मैं आपको कुछ कुछ ट्रिक्स बताता रहूँगा जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, एग्जाम में हेल्प करेंगे। रूल आप बेसिक जानते हैं, मैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाता हूँ। आपको बस एग्जाम में ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्प करेंगे, मैं जो तरीका बताऊँगा। ठीक है, ही आज में हैव यू डन योर होमवर्क। ठीक है, तो इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। इसकी जगह पे चूंकि ये क्वेश्चन मार्क है तो आपको पता है या तो इफ़ आ जाएगा या वेदर आ जाएगा। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी इफ़, तो ही आस्क्ड मी इफ़, तो ये ऑप्शन गया। ये भी वेदर हो सकता है। ठीक है, दोनों सही है। अब हैव यू डन, ठीक है, तो ये क्या चला जाएगा आपका, ये इसको आपको पता है क्वेश्चन मार्क से आपको इसको एक सेंटेंस बनाना है। तो जो नाउन है जो ये हो जाएगा सब्जेक्ट पहले आएगा और वर्ब बाद में आएगा। तो हमेशा यू कौन सा फॉर्म लेगा, यू ही का फॉर्म, ये मी का फॉर्म लेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आई, और ये हैव उठ के यहाँ पे चूंकि आस्क्ड है तो यहाँ हैड हो जाएगा। ठीक है ना, ये पास से ये क्या नाम है, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल से पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा क्योंकि आस्क्ड है। तो आई हैड डन हो जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड डन माई होमवर्क, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ही सेड दैट ही वुड ज्वाइन द मीटिंग आफ्टर लंच। तो डैट की जगह पे क्या आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया। अब ही सेड दैट ही कौन सा फॉर्म चला जाएगा, ये आई चला जाएगा। आपको पता होगा ये चीज़ कि अगर आई और, ठीक है, आई और वी रहेगा, ये क्या चल जाएगा, ये हमेशा थर्ड पर्सन में चला जाएगा। यू जो है वो फर्स्ट पर्सन में चला जाएगा। ठीक है, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलिएगा, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना होगा तब। ठीक है, तो और ऐसे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और जो थर्ड पर्सन है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि किस पे जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए, ही सेड दैट ही वुड ज्वाइन द मीटिंग आफ्टर लंच, तो ये हो जाएगा थर्ड से आई में चल जाएगा। तो यहाँ आई हो जाएगा, और आई के साथ क्या लगता है, वुड के जगह पे शैल लगेगा। ये तो आपको पता है, आई के साथ शैल लगता है। तो आई शैल ज्वाइन द मीटिंग आफ्टर लंच, ये हो गया आपका। ठीक है, सी सेड आई सॉ हिम लास्ट नाइट। अभी आपको बताया इन्वर्टेड कॉमा आई क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन में चला जाएगा। थर्ड पर्सन मतलब सी सेड, सी यहाँ क्या हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। सॉ है, पास्ट है, यहाँ पे भी पास्ट है, तो ये पास्ट मिलके पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो हैड सीन हो जाएगा, सी हैड सीन। हिम क्या है, हिम आप वहाँ चल जाएगा, ये हिम का हिम ही रहेगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि कुछ है या नहीं। तो सी हैड सीन हिम, लास्ट की जगह क्या हो जाएगा, ये तो आपको पता है, लास्ट नाइट की जगह प्रीवियस नाइट हो जाएगा। तो सी हैड सीन हिम प्रीवियस नाइट, सी हैड सीन हिम द प्रीवियस नाइट, ये हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट, ही सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, तो आपको बताया था आई क्या चल जाएगा, थर्ड पर्सन में चला जाएगा। तो आई की जगह क्या हो जाएगा, ही। एम की जगह क्या हो जाएगा, वॉज नॉट फीलिंग वेल। ही सेड दैट ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। अगला क्वेश्चन, सी सेड ही डजंट लिसन टू मी। ठीक है, तो ये ही जो है वो ही का ही रहेगा। आपको बताया था आई और वी थर्ड पर्सन में चला जाएगा। तो ये मी है, मी इसकी जगह चला जाएगा, यहाँ हर हो जाएगा। तो ही, और यहाँ पास्ट है, यहाँ प्रेजेंट है, तो ये पास्ट हो जाएगा। ठीक, तो सी सेड दैट ही डिडंट लिसन टू हर, सी सेड दैट ही डिडंट लिसन टू हर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रवि सेड आई लाइक दिस पेन। अभी आपको यही वाला बात है। देखिए, इसीलिए मैंने कहा यहाँ पे जो मैंने लिख दिया है ना, ये आपका एक रूल हो गया। आई की जगह पे क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। तो रवि सेड, इसका थर्ड पर्सन, आई का थर्ड, रवि का क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन ही। रवि सेड दैट ही, और लाइक का लाइक्ड हो जाएगा। ठीक है, रवि सेड दैट ही
लाइक्ड दैट पेन, दिस का डैट हो जाएगा लाइक दैट पेन। अगला क्वेश्चन है ही सेड हाउ लॉन्ग हैव यू बीन बेटिंग। ही क्वेश्चन मार्क है तो सेड क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। ठीक है, जब हाउ लिखा हो ना, जब डब्लू हो तब इफ़ या वेदर होता है, मतलब व्हाट वाई ये सब होता है, लेकिन हाउ में ये कहानी नहीं है, हाउ का एच वो पूरा चलता है। तो ही आस्क्ड हाउ हो जाएगा यहाँ पे लॉन्ग, हाउ लॉन्ग आपको पता है इसको क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट करना होता है, तो जो नाउन है सब्जेक्ट है वो पहले आता है और वर्ब बाद में चल जाएगा। यू को अभी आपको मैंने बताया था यू किस में कन्वर्ट होता है, यू फर्स्ट पर्सन में कन्वर्ट होता है, तो यू की जगह क्या हो जाएगा आई। यहाँ पास्ट है, ये हैव है, तो क्या हो जाएगा, ये हैड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो बनाइए ही आस्क्ड हाउ लॉन्ग आई हैड बीन वेटिंग। ही आस्क्ड हाउ लॉन्ग आई हैड बीन वेटिंग। आंसर समझ में आया आपको फ्रेंड्स। अगर कोई भी दिक्कत है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में और आप चाहते हैं कि नरेशन के लिए मैं कोई वीडियो लाऊं, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आपको पूरा ये एक्टिव वॉइस पे कन्वर्ट करने में दिक्कत है, तो मैं एक प्योर कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, अगर आपको वैसे कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, पर मैं वीडियो इस हिसाब से बना रहा हूँ कि आपको आता है, आपको कोई शॉर्टकट या रिवीजन के तरीके से कि कैसे आप शॉर्टकट या रिवीजन के तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑप्शन से बनाइए इसको, आप सॉल्व नहीं करिए इसको, ऑप्शन से बनाइए, आपको ज़्यादा अच्छे से बनेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है अ सेंटेंस इज प्रोवाइडेड इन इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फोर गिवन ऑप्शन, चूज द वन दैट मोस्ट एक्यूरेटली कन्वेज द सेंटेंस कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वही नरेशन का ही क्वेश्चन है। द लाइब्रेरियन सेड दैट साइलेंस मस्ट बी मेंटेन इन द लाइब्रेरी। ये डैट है, इसके जगह क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा, आपको पता है। द लाइब्रेरियन सेड साइलेंस मस्ट बी मेंटेन इन द लाइब्रेरी। इसमें ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो ये पूरा का पूरा सेम हो जाएगा। साइलेंस मस्ट बी मेंटेन्ड। अच्छा ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है ना, मस्ट बी मेंटेन्ड, दो तरीके से है। या तो आप इस क्वेश्चन देखिए, हाँ ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि यहाँ क्या किया ना, इसको वॉइस भी चेंज कर दिया है, पैसिव पैसिव वॉइस में लिख दिया है। ठीक है, तो इसको आप इस ऑप्शन में इसमें क्या किया है, एक्टिव वॉइस में लिख दिया है, तो क्या हो जाएगा, मेंटेन साइलेंस इन द लाइब्रेरी, द लाइब्रेरियन सेड। ठीक है, आपका ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है द मैनेजर टोल्ड दैट स्टाफ दैट डेडलाइंस मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, डेडलाइंस मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली सेट द मैनेजर। आपका ये हो जाएगा ए आंसर। अगला क्वेश्चन द मैनेजर इन्फॉर्म द एम्प्लॉयज दैट द डेडलाइन फॉर सबमिशन हैड बीन एक्सटेंडेड बाय 2 days। ठीक है, तो ये सब सेंटेंस है ना यूनिवर्सल सेंटेंस है, यूनिवर्सल सेंटेंसेस आप पढ़े होंगे, यूनिवर्सल सेंटेंसेस मतलब ये ऐसा ही है, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस यहाँ क्या हो जाएगा कि सेट डैट आपको पता है, यहाँ इन्वर्टेड द एम्प्लॉय दैट, ये इन्वर्टेड कॉम में आ जाएगा। द डेडलाइंस फॉर सबमिशन हैड बीन एक्सटेंडेड बाय 2 days सेट द मैनेजर। फिर इसका क्वेश्चन है आप सेंटेंस बिगिन इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द ऑप्शन। एक्टिव और पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। अगला है पीपुल इन इजिप्ट स्पीक अरबिक, तो क्या हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा, आपको पता है। तो अरबिक इज स्पोकन इन इजिप्ट। आपका ये हो जाएगा आंसर। द पुअर मस्ट बी लुक्ड, आपको पता है ये क्या होता है, सब्जेक्ट 1 होता है, ये सब्जेक्ट 2 होता है, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो होता है ये क्या सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है जब आप इसमें लिखते हैं, एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, द पुअर मस्ट बी लुक्ड अल्टर बाय द सोसाइटी, तो ये सोसाइटी आपको इधर ले जाना हो जाएगा। तो सोसाइटी मस्ट लुक, बी लुक्ड की जगह हो जाएगा मस्ट लुक, सोसाइटी मस्ट लुक आफ्टर द पुअर। वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, तो ये आगे हो जाएगा, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कैन वी रिलाई ऑन हिम, कैन वी रिलाई ऑन हिम, इसका क्या बन जाएगा, कैन ही बी रिलाइड ऑन। हु टीचेस यू इंग्लिश,
तो आपको पता है हु का क्या हो जाता है, बाय हुम से शुरू होता है, ये तो आपको पता है। बाय हुम, फिर यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगा, ये वाला पहले आ जाता है, बाय हुम इंग्लिश इज बिंग टॉट हो जाएगा, क्या नाम, इज टॉट हो जाएगा, बिंग नहीं होगा, इज टॉट हो जाएगा। बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, इट यू को भी आपको लाना पड़ेगा, आर यू टॉट इंग्लिश, ये हो जाएगा। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेट नॉट द पुअर बी इंसल्टेड। इट इंटरेस्ट्स मी, इट इंटरेस्ट मी का मतलब क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, आई एम इंटरेस्टेड इन मी, इन इट। द बॉय लाफ्ड एट द लेम मैन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द लेम मैन वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉय। राधिका वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय द विलेजर्स, या विलेजर्स टुक राधिका टू द हॉस्पिटल। अगला क्वेश्चन है, select the option that will improve the underlined part of the given sentence. In case no improvement in it, select no improvement. The sun is rising in the east, नहीं, is rising नहीं, the sun rises in the east हो जाएगा, the sun rises in the east. He has gone to Kolkata last week, नहीं, क्या हो जाएगा, he has gone to नहीं होगा, he went, वो गया, ठीक है, to Kolkata last week. आई हैज बीन, देखिए यही गलत है, आई के साथ हैज लगेगा ही नहीं, हैव बीन हो जाएगा, आई हैव बीन रिंगिंग द डोरबेल 5 times बट नॉट आंसर्ड, नहीं ये नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा आई हैव रंग द डोरबेल, आई हैव रंग द डोरबेल 5 times बट नो वन हैज आंसर्ड, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, फॉर द फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज नो एरर, दैट हैज एन एरर इन इट। If there is no error, choose no error. It is only 3 days ago that he has arrived, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, it is only 3 days ago he has arrived, इसमें कोई गलती नहीं है। He is working in a bank in New Delhi for the several months, नहीं, he is working in a bank नहीं, he has been working, several months है ना, तो he has been working in a bank in New Delhi, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विथ हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स, नहीं, ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक विथ हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स, ही गोज एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विथ हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स, ठीक है, इसका ए हो जाएगा। इट इज़ टाइम वी शुड एक्सेप्ट ऑल आवर पीपल एज इक्वल्स एंड एज पार्टनर्स इन द टास्क ऑफ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड नेशन, it is high time होगा, it is high time we accept all our people as equals and partners in the task of building a strong and united nation। फिर अगला क्वेश्चन है, select the most appropriate option from the given alternative to fill in the blanks। I have been knocking at the door for 10 minutes but nobody has opened it yet। 2 years ago Radhika spent a Monday in Mount Abu। We dashed for half an hour, we waited for half an hour by another team arrived। नहीं, अब देखिए हिंदी आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन जो है वो हिंदी का है, इसको हम लोग अगले वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।